चलो देखो आगे का इसका देख लेते हैं फटाफट। पहला देखो क्या, हवा में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो कहाँ? किसी भी दिशा में, पूरब पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। बन गया ये। हमेशा चुंबक सुई कहाँ दिखाएगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में। इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वायुयान में करते हैं। पढ़ चुके हो ना चुंबक के बारे में। हमेशा वो, लेकिन सुई हमेशा जो इस तरीके का होता है ना, ये नॉर्थ को और ये साउथ पोल को हमेशा दिखाता है। तो हमेशा वो नॉर्थ दिशा, इसलिए इसका प्रयोग हम वायुयान हर जगह करते हैं। तो उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाता है। यदि एक विद्युत, यहीं से ले गया, फिर से यहीं बताया गया, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगा? तो यह कंपास की सुई अगर हम इसके पास ले जाएंगे कोई विद्युत धारावाहिक, तो ये कंपास की सुई क्या करेगा? विक्षेपित होगा, कुछ कुछ इसकी ओर आने की कोशिश करेगा। ये क्या हो जाएगा? विक्षेपित। और जितना भी नियम दिया है चुंबक से रिलेटिव सब फैराडे ने दिया है। सब आंसर फैराडे ही मारना है, बताया ना। तो फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए। हाँ, इनमें से कौन सा है? तो सभी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन का भी सभी हो जाएगा, क्योंकि फैराडे ने चुंबक से रिलेटिव सारी चीजों की खोज की है। जो भी आए सब में फैराडे मारना। तो यहाँ दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ ये क्वेश्चन बना, विद्युत मोटर बोले थे ना आएगा, आया है। विद्युत मोटर और डायनेमो दोनों आता है, समझ गए? विद्युत मोटर और डायनेमो। डायनेमो मतलब जनित्र, डायनेमो मतलब जनित्र। डायनेमो किसको कहते हैं? जनित्र को कहते हैं, मतलब जनरेटर को कहते हैं। जनरेटर क्या है? डायनेमो। जनरेटर क्या है? डायनेमो। देखो विद्युत मोटर तो फ्लेमिंग के दोनों हाथ नियम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी वही है, कहीं पे है, ये रहा अगला क्वेश्चन भी वही है, एक ही चैप्टर से दिया है सब। तो विद्युत मोटर समझ लो किससे चला सकते हैं? बाएं हाथ से भी चला सकते हो, सिंपल याद रखो। ये बाएं हाथ के नियम पे काम करता है, समझ गया? और जनित्र को चलाने के लिए क्या चाहिए? जनरेटर को चलाने के लिए दाएं हाथ से चलाओगे। अरे उसमें हैंडल लगाते हैं ना, बाएं हाथ से घुमा लोगे क्या? तो जनित्र किस पे काम करेगा? दाएं हाथ के नियम पर। सिंपल याद करो, जनित्र। जनित्र मतलब क्या? डायनेमो। डायनेमो क्या? जिसे हम बोलते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? हमेशा डीसी धारा देता है ना, और मोटर एसी धारा। तो ये किस पे करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा तो होता ही नहीं इसमें, ये तो होगा ही नहीं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन देगा? बैटरी। अगला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यही होगा। तो यही होगा, क्योंकि मोटर में हम लोग क्या देते हैं? विद्युत मोटर में हम लोग क्या देते हैं? बिजली। बिजली के बाद चलता है ये। रे क्या हो गया? तो विद्युत मोटर में हम क्या देते हैं? बिजली। बिजली कैसे चलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ये डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनित्र। जनित्र, जनित्र यानी कि जनित्र किसको कहते हैं? जनरेटर को, ठीक है। ये डीसी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अरे यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? जिसमें कोई भाग घूम रहा हो। क्या जनरेटर में कोई भाग घूमता है? नहीं घूमता है। बीच में तुमने देखा होगा उसमें गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसी को जनित्र कहते हैं। जिसमें कोई भाग घूम रहा हो वो क्या है? जनित्र है, समझा? तो जनित्र किसमें होता है? मोटर में, जो चलता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत। यांत्रिक, वो गोल गोल घूमेगा तभी ऊर्जा बनेगा, तभी बिजली बनता है। तुमने देखा होगा जनरेटर गोल नहीं घूम रहा है तो फिर से वो देखता है, चालू करने की कोशिश करता है ना, तो उसी से बिजली उत्पादन होता है। तो गोल गोल घूम के वो बिजली बनाता है। तुमको भी अगर घुमाए तुम भी बिजली बनाने लगोगे। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, तो ये है नहीं, समझ आ गया? ये दोनों याद करना, और ये दोनों पूछेगा। गलती हुआ, बना करनी थी, यही मारी थी ना। चलो अब ये बताए थे, देखो ये आएगा दोनों। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अभी बताए थे, हाथ नियम पर तर्जनी। अच्छा तर्जनी पूछ रहा है, तो अब बनाते हैं। देखो ये बायां हाथ नियम है, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है इसका चित्र। तो ये आ गया अंगूठा, ठीक है।
ऐसे ही याद रखना, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, समझी, ये वाला भाग ऐसे बनाना है, मतलब आगे की ओर निकला हो, ऐसे 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो अभी ये बताए थे बाएं हाथ से क्या चलेगा, विद्युत मोटर। आ गया ना अगला क्वेश्चन, ये विद्युत मोटर चलता है तो ये देखो, ये जो है ना विद्युत क्षेत्र को दिखाता है, ये लिख लो, तीनों याद कर लेना। अब देखो इसका नाम पहले लिखो, कनिष्ठा, अमामिका, मध्यमा। इसका नाम क्या है, मध्यमा। ये बीच की उंगली है, ये बीच वाली है, और दो गो ऐसे मुड़ा हुआ है। अच्छा, इसको ही बनाना है ना, इसका कोई काम ही नहीं है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे कर लो सब। तो ये है मध्यमा, इसका नाम क्या है, कनिष्ठा, अमामिका, मध्यमा, तर्जनी। ये क्या है, तर्जनी। और ये क्या है, अंगूठा। ठीक है, अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा। अब देखो यहाँ पूछा क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का तर्जनी। तो तर्जनी पहले समझ आना चाहिए, कनिष्ठा, अमामिका, मध्यमा, तर्जनी। तो तर्जनी पूछा है, ये किसको दिखाता है, ये क्षेत्र को दिखाता है। विद्युत का क्षेत्र है क्या, हाँ, इसको लिख लो, ये विद्युत क्षेत्र दिखाता है। ये क्या दिखाता है, विद्युत क्षेत्र दिखाता है। इन तीन में से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में भी। ये क्या दिखाता है, विद्युत धारा, इसमें बिजली बहता है, इसमें क्या बहता है, बिजली। दाएं हाथ में भी वही होगा, सेम होगा, समझ गए। इस ये धारा को दिखाता है, सीधा लिख दें। और ये क्या दिखाएगा, ये बल लगाएगा। ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा। चलो, तो यहां देखो, फ्लेमिंग के बाम, अभी रुक जाओ, तुमको फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में बाएं हाथ का तर्जनी। तर्जनी क्या दिखाता है, तर्जनी रे, तर्जनी क्या दिखाता है, तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र दिखाता है, यानी कि चुंबक के क्षेत्र को दिखाता है, समझ गए। अब यहां पूछा है चालकों के विपरीत विद्युत बल की दिशा। नहीं, बल क्या दिखाएगा, बल की दिशा ये है, बना इसको चित्र। बल की दिशा क्या दिखाएगा, यही, इस चैप्टर में यही पढ़ना है। और यहीं से पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, 1, 2, 3, 4, सब उसी चैप्टर का। तो ये बल की दिशा दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा, आरोपित बल। तीसरा, चालक में प्रभावित विद्युत धारा, ये दिखाएगा। तीनों लिख लोगे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये, मध्यमा दिखाएगा। अंगूठा क्या दिखाएगा, बी नंबर। यहां पूछा है तर्जनी, तर्जनी क्या दिखाएगा, चुंबक के क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र दिखाता है तर्जनी। बल, हाँ, नाम लिखो ना यहाँ, तर्जनी। बल दिखाएगा ये, और धारा दिखाएगा ये। तो क्षेत्र, बल और धारा, क्षेत्र, बल और धारा। और ये 3 क्वेश्चन यहां से हो गया, टेस्ट में भी यही आएगा, समझा। अगला, इनमें से कोई नहीं, इसको याद ही नहीं करना है। चलो, बोलो जल विद्युत। तो जल विद्युत कैसी ऊर्जा, ये तो बन गया होगा सबसे, ये तो रोज मिलता है जल, नवीकरण के। अब ये तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए, यहाँ इनमें ए और बी नहीं मार देना है वहां। अगला, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन, ये बार बार बताता हूं, ताप, ऊष्मन मतलब ताप, ताप को कौन बढ़ा रहा है, जनसंख्या। हम लोग कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस के तापमान को कौन बढ़ा रहा है। आज क्या है, बारिश नहीं होता है, बहुत अधिक गर्मी लगता है, क्यों, जनसंख्या के कारण। मैं हम राम थोड़ा नहीं रहता, मैं तभी राम धुनी गाय। किसी चालक तार से विद्युत धारा, फिर से वही पूछ लिया, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो इस लास्ट क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। विपरीत प्रकार से करेगा या समान प्रकार से करेगा, किसी भी प्रकार से नहीं करेगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है।